दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूर्यवली सिंह और आप सब देख रहे हैं सम्यक भारत। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े समाज के तमाम दलों को सम्मिलित करके बनाया गया लोक मोर्चा तेजी से एक राजनीतिक विकल्प के रूप में उभर रहा है और आगामी विधानसभा के चुनाव में एक स्वस्थ, स्वच्छ, कुशल एवं प्रभावी विकल्प प्रस्तुत करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय तपेंद्र प्रसाद, संस्थापक एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्यक पार्टी ने अपने एक बयान में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने बताया कि अपनी सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता के हित एवं कल्याण के लिए तथा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और कानून के सामने समता और न्यायपूर्ण, संतुलित, स्वस्थ विकास एवं प्रभावी कानून व्यवस्था बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर लोक मोर्चा तेजी से आगामी विधानसभा में शासन सत्ता में आने और सरकार बनाने के लिए तेजी से राजनीतिक क्षितिज पर उभर रहा है। इसके लिए उन्होंने जनता के सहयोग और आशीर्वाद की कामना की है। उन्होंने आह्वान किया कि आप सभी इस ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़ें और हक से वंचित समाज को उसका हक अधिकार दिलाएं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग में अति पिछड़े वर्ग की जनसंख्या लगभग 40% है, लेकिन इस 40% जनसंख्या को 40 टिकट भी विधानसभा के चुनाव में कोई पार्टी नहीं देती है और लगभग यही स्थिति लोकसभा में भी है। उन्होंने बताया कि लोक मोर्चा ने यह संकल्प किया है कि आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में अति पिछड़ों को उनकी जनसंख्या के अनुसार 40% टिकट दिया जाएगा, अर्थात लगभग 160 टिकट दिए जाएंगे। पहली बार अति पिछड़ों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट वितरण का संकल्प लोक मोर्चा ने किया है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि शासन सत्ता और हर प्रकार की सरकारी सुविधाओं और नौकरियों में अति पिछड़े वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मिलेगी। सरकार बनने पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको शासन सत्ता में भागीदारी मिलेगी। पहली बार उत्तर प्रदेश में यह क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। सभी समाज का लोक मोर्चा को व्यापक समर्थन मिल रहा है। लोक मोर्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण ढंग से विकसित करेगा, जहां प्रत्येक गरीब बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। प्रसाद जी ने यह दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में लोक मोर्चा की सरकार बनेगी और युवाओं एवं छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ तथा न्यायपूर्ण ढंग से भर्ती के लिए बताया कि उत्तर प्रदेश में खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती का विशेष अभियान चलाया जाएगा और सारी भर्तियां सिर्फ लिखित परीक्षा से होंगी। साक्षात्कार और मेरिट के आधार पर चयन की प्रक्रिया समाप्त करके हर प्रकार की भर्तियां सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होंगी। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भर्ती के लिए एक विशेष आयोग बनेगा और सभी प्रकार की भर्तियां सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा से होंगी। कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में पर्याप्त हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। सभी छात्रों को अनुदानित मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के बाहर IIT, IIM, एम्स तथा अन्य मेडिकल और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले उत्तर प्रदेश के गरीब छात्रों को वित्तीय सहायता की विशेष व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक वर्ष लगभग 1000 पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए पूर्ण वित्त पोषण की व्यवस्था की जाएगी। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय, तकनीकी और मेडिकल कॉलेज विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे और यह कार्य पहले साल से ही शुरू हो जाएगा। रोजगार पर अधिकतम जोर दिया जाएगा और कोशिश होगी कि प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार अवश्य मिल जाए। शिक्षा और रोजगार होने पर वह रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या खुद ही हल कर लेगा और जब तक इसके लिए सक्षम नहीं होता, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए शासकीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। कानून व्यवस्था को और कानून के सामने बराबरी को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी और आज प्रशासन में फैले व्यापक भ्रष्टाचार पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करके समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। महिलाओं और कमजोर वर्गों के प्रति हो रहे उत्पीड़न और अत्याचार तथा असम्मानजनक घटनाओं को सरकार संवेदनशीलता से लेगी और ऐसी प्रत्येक घटनाओं पर इतना कठोर कार्रवाई करेगी कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों को मजबूत किया जाएगा और उनको व्यापक अधिकार दिए जाएंगे और वित्तीय रूप से भी इन्हें मजबूत बनाया जाएगा। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य के अतिरिक्त उन्हें प्रति कुंतल पर्याप्त अनुदान प्रदान करेगी और एक्सप्रेस वे के किनारे फलों एवं सब्जियों के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज की एक व्यापक श्रृंखला का निर्माण करेगी और उत्तर प्रदेश के फलों एवं सब्जियों के लिए पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व बाजार से इसे जोड़ने का कार्य करेगी। प्रदेश के मजदूरों के कल्याण के लिए जारी योजनाओं को और अधिक व्यापक और गुणवत्तापूर्ण बनाएगी, उसे प्रभावी रूप से लागू करेगी। प्रदेश के तमाम शिल्पकार समाज के लिए हर प्रकार की वित्तीय, तकनीकी और बाजार की सुविधा प्रदान कर
उन्हें आर्थिक उन्नयन का काम करेगी। प्रदेश में उद्योग धंधों और व्यापार का तेजी से विकास हो, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी को नियंत्रित करेगी और नियम कानूनों की जटिलता को समाप्त कर व्यापार करने में सरलता और सहूलियत हो, इस पर विशेष जोर देगी। ग्रामीण क्षेत्र में सड़क, बिजली, सफाई, शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य का विकास इस प्रकार से किया जाएगा कि गांव से शहर की ओर पलायन की जरूरत न पड़े। दोस्तों, तपेंद्र प्रसाद का यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई सामाजिक और लोकतांत्रिक क्रांति की आहट है। लोक मोर्चा का दृष्टिकोण केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े समाज को सत्ता, शिक्षा, रोजगार और सम्मान में उनकी वास्तविक हिस्सेदारी की ठोस योजना है। 40% जनसंख्या को 40% भागीदारी देने का संकल्प पहली बार किसी मंच ने इतने स्पष्ट और निष्ठावान ढंग से उठाया है। बयान में जिस विस्तार से शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और ग्रामीण विकास की बातें कही गई हैं, वह बताता है कि यह आंदोलन केवल नारेबाजी नहीं बल्कि ठोस कार्ययोजना पर आधारित है। विद्यालयों में भर्ती के लिए एक अलग आयोग, साक्षात्कार की समाप्ति, पिछड़े वर्ग के छात्रों को विदेश शिक्षा के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता, ये सभी निर्णय क्रांतिकारी हैं और व्यवस्था की जड़ से बदलाव का संकेत देते हैं। दोस्तों, लोक मोर्चा की यह नीति सिर्फ अति पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक विकासमूलक, न्यायपूर्ण और समतावादी दिशा तय करती है। यदि यह विचार और योजना जनता के बीच व्यापक रूप से पहुंचे तो उत्तर प्रदेश में वास्तव में एक वैकल्पिक और प्रभावशाली राजनीति का उदय संभव है, जो न जातिवादी हो, न वंशवादी, न पूंजीवादी, बल्कि सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक हो। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।